गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जो कि एक्सरसाइज 3 है और इसी में है 3.25 में बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि अंतःकोण कहते किसे हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था कि बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरे हुए या भुजाओं से घिरे हुए को बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज आदि। तो वही आज हम लोग जो बहुभुज है उसी के अंतःकोणों के माप का योग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंतःकोण कहते किसे हैं। अंतः मतलब अंदर, कोण मतलब तो समझ ही रहे हैं, यानी किसी भी बहुभुज में, जैसे ये त्रिभुज है उसके अंदर का कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, ये क्या हो गया। तो सबसे पहले इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो इसमें कोण एक जो है वो अंदर वाला भाग, वो क्या हो गया, अंतःकोण। ठीक है दोस्तों, कोण B ये भी अंदर वाला भाग, ये हो गया अंतःकोण, और कोण C ये अंदर वाला भाग, ये भी अंतःकोण हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का माप का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री। कितना होता है, जैसे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। इससे ना तो कम हो सकता है और ना ही ज़्यादा हो सकता है। त्रिभुज में हमेशा 180 डिग्री का ही कोण होता है, तीनों कोण को मिलाकर। जैसे कि या तो कोण A भी 60 डिग्री होगा, ये कोण B भी 60 डिग्री होगा और कोण C भी 60 डिग्री होगा। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी हमारा 180 डिग्री आता है। या फिर अगर ये तो समबाहु त्रिभुज की बात हो गई। अगर मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में तो एक जो कोण होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है, इसी कारण से उसका नाम समकोण रखा है। तो एक कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी दो कोण कितना डिग्री का होगा, जो कि हमारा पुर के 180 पुर जाए तो हम कहेंगे कि 45 होगा। जैसे कोण B अगर हमारा 90 डिग्री है तो फिर कोण C और कोण A ये जो है तीनों मिल के हमको 180 डिग्री पुराना है। तो हो जाएगा कितना दोस्तों, कोण B अगर 90 डिग्री है तो कोण C 45 डिग्री होगा और कोण A भी 45 डिग्री होगा। तो अब इन तीनों को जोड़ लीजिए तो देखिए हमेशा जो है ये 180 डिग्री ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। तो इसी की सहायता से हम जो है चतुर्भुज एवं पंचभुज के अंतःकोणों की माप ज्ञात करेंगे। अब कहिएगा कि कैसे, तो हम ये देखेंगे कि कोई भी है बहुभुज, जैसे चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, कोई भी है, उसमें देखेंगे कि कितना त्रिभुज निकल रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चतुर्भुज लेते हैं। तो चतुर्भुज जैसे है ABCD, ये चतुर्भुज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक शीर्ष से, जैसे शीर्ष ये होता है इसका चारों कोण का ये निकला हुआ भाग, ये क्या हो गया, शीर्ष। तो ये शीर्ष से हम क्या करेंगे, उसके बगल वाले शीर्ष को, जैसे कि इसका बगल वाला शीर्ष कोण B हो गया और इधर से इसका ये C हो गया, तो इसके बगल वाले शीर्ष को क्या कहते हैं, आसन्न शीर्ष। तो आसन्न शीर्ष जो है B और C, इसे छोड़कर बाकी जो बच रहा है उससे मिला देंगे। तो कोण B भी इसका आसन्न शीर्ष हो रहा है और कोण C आसन्न शीर्ष हो रहा है, तो बच गया कोण D बच रहा है, तो इससे इसे मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बन रहा है, तो हम कहेंगे 2। कौन कौन, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज इसमें बन रहा है ACD, 2 त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें जो होगा दोस्तों वो क्या होगा कि अब देखिए दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग वो कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है, जैसे चतुर्भुज ABCD है, चतुर्भुज ABCD, उसके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कहिएगा कैसे, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है।
तो चारों कोण अगर 90 डिग्री का है तो टोटल मिला के कितना हो गया, तो 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री का हो गया। तो अब हो गया कि कोण ABD और कोण ACD जो है हमारा ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, इसमें 2 त्रिभुज निकला है। तो देखिए त्रिभुज ABD ये भी हमारा 180 डिग्री होगा, और जोड़ त्रिभुज ACD ये भी हमारा क्या होगा दोस्तों, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। यानी कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग है वो क्या कहते हैं, इन दोनों त्रिभुजों के कोनों के योग के बराबर है। कैसे, तो इसके चतुर्भुज के चारों कोनों का योग भी 360 आ रहा है, और दोनों त्रिभुजों का योग भी क्या आ रहा है, 360। यानी ये दोनों क्या है दोस्तों, बराबर हैं। त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है एक चतुर्भुज के बराबर हैं। समझ में आ गया। तो अब देखिए दोस्तों, तो ये तो हो गई। तो अब इसमें हम ये कहेंगे कि इसका अंतःकोणों का योग कितना आ रहा है, 360 डिग्री, और कितना समकोण बन रहा है इसमें, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक समकोण है 90 डिग्री का, तो इसमें समकोण कितना है दोस्तों, 4 समकोण है। कैसे, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, तो ऐसे निकालने का तरीका क्या हो गया, तो 360/90 कर देते हैं, क्योंकि एक समकोण है वो 90 डिग्री का। तो कटा दीजिए, 9 चौके 36 यानी 4 समकोण निकल रहा है। किसमें, तो चतुर्भुज में। ठीक है दोस्तों, तो 4 समकोण निकल गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों हमारा, ये तो समकोण की बात होगी। लेकिन अगर बोल दे इनके अंतःकोणों का मापों का योग कितना हो गया, तो हम बोलेंगे 360 डिग्री। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग तरीका। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसे शॉर्ट तरीके से बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि हमें ये इतना लंबा लिखना भी नहीं पड़े और सूत्र की सहायता से हल हो जाए। तो इसके लिए एक सूत्र आता है दोस्तों, वो क्या है कि 2, सबसे पहले लिख देते हैं कि अंतःकोणों के मापों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, 2 × n-2 × 90 डिग्री। ये सूत्र होता है जहाँ n बराबर भुजाओं की कुल संख्या। क्या होती है दोस्तों, भुजाओं की कुल संख्या। अब देखिए दोस्तों, जैसे है 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो अब देखते हैं ये जो 360 डिग्री है, ये अंतःकोणों की मापों का योग, ये तो हमारा लॉन्ग तरीके से निकला है। अब इस सूत्र पे बैठा के देखते हैं कि 360 डिग्री इसमें निकलता है कि नहीं, जो कि उसके अंतःकोणों के मापों का योग है। किसका, चतुर्भुज का अंतःकोणों का मापों का योग। तो देखते हैं, तो 2 लिख देंगे। n बराबर है भुजाओं की कुल संख्या, तो चतुर्भुज में कितनी भुजा है दोस्तों, 4। तो 4 लिख देते हैं, n बराबर 4 - 2 × 90 डिग्री। तो अब इसे कटाइए दोस्तों, 2, 4 में से 2 गया, 2 × 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, 2 दूना 4 और गुना 90, तो 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री आ गया दोस्तों इसके बराबर। यानी चतुर्भुज के अंतःकोणों का मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो निकल रहा है। यहाँ भी हम लॉन्ग तरीके से जो बनाए थे, मेरा यहाँ भी 360 डिग्री आ रहा था और यहाँ भी 360 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये सूत्र जो है हमारा वो सही है। तो अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से है पंचभुज। तो अगर हम इसे भी इसी सूत्र पे बैठा के बनाते हैं, ये लंबा तरीका तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, एक बार इसमें भी समझ लीजिए कि त्रिभुज कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, किसी एक शीर्ष से लेते हुए इसका बगल वाला शीर्ष जो है उसको छोड़ के बाकी शीर्षों से मिला देंगे। तो ए का सबसे बगल वाला शीर्ष कौन है, ई है इधर से, और इधर बगल वाला शीर्ष जो है वो बी है। इसे हम छोड़ देते हैं, बाकी कौन कौन बच रहा है, डी और सी। तो मिला देते हैं,
पहले डी से मिला देते हैं, फिर सी से मिला देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कितना त्रिभुज निकल रहा है, 1 2 3 निकल रहा है। तो त्रिभुज, पहला त्रिभुज है AED, त्रिभुज AED। फिर दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज ADC, ADC। फिर तीसरा त्रिभुज है ABC, ABC। 3 त्रिभुज निकल रहा है दोस्तों, किसमें? पंचभुज में। चतुर्भुज में 2 त्रिभुज निकला था, पंचभुज में 3 निकल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसका अगर लॉन्ग तरीके से बनाते हैं तो इसमें भी पहला त्रिभुज का भी 180 डिग्री हो जाएगा, अंतःकोणों का मापों का योग। फिर दूसरे त्रिभुज का भी अंतःकोणों का माप हो जाएगा 180 डिग्री, और तीसरे का भी 180 डिग्री। तो अब तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ रहा है? 540। कितना आ रहा है दोस्तों? 540। और समकोण इसमें कितना बन रहा है? तो क्या करेंगे, 540 को हम 90 से भागा दे देंगे, क्योंकि एक समकोण 90 डिग्री का होता है। तो 540 में कितना समकोण है तो निकाल देंगे, टोटल निकल जाएगा 9 छाके 54, यानी 6 समकोण बन रहा है। किसमें? पंचभुज में। ये तो हो गया हमारा लॉन्ग तरीका कि जो है पंचभुज में अंतःकोणों के मापों का योग कितना है दोस्तों? 540। अब इसे हम सूत्र पे बैठा के देखते हैं। तो इनके सूत्रों का योग क्या होता है दोस्तों? अंतःकोणों के मापों का योग, अंतःकोणों के मापों का योग। तो ये होता है हमारा दोस्तों 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो अब जहाँ n बराबर भुजाओं की कुल संख्या, तो पंचभुज में भुजा की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो नाम से ही पता है, पंच यानी 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो रही है? 5। तो अब इसे हम बैठा देते हैं, 2 n बराबर भुजाओं की कुल संख्या। तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो लिख देंगे 5, फिर 2 × 90 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसे करते हैं, 2, 5 में से 2 गया 3 गुना 90 डिग्री, 3 दूना 6, 9 छाके 54, 540 डिग्री। देखिए दोस्तों, सूत्र पे भी उतना ही निकल रहा है जितना हमें लॉन्ग तरीके से निकला था, 540 डिग्री। यानी पंचभुज के अंतःकोणों के मापों का योग कितना निकल रहा है दोस्तों? 540 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से अब है षष्ठभुज। तो इसमें भी लिख देंगे षष्ठभुज के अंतःकोणों के मापों का योग बराबर, इसमें भी हो जाएगा 2 × n-2 × 90 डिग्री। तो षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती है दोस्तों? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लिख देंगे 2 और n बराबर भुजाओं की संख्या तो 6 है, लिख देते हैं गुना 90 डिग्री। तो 2, 6 में से 2 गया 4 गुना 90 डिग्री, 4 दूना 8 और 9 8 72, 720 डिग्री। यानी षष्ठभुज के अंतःकोणों के मापों का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? 720 डिग्री। तो हमने आपको शॉर्ट तरीके से और लॉन्ग तरीके से दोनों समझा दिया है दोस्तों, लेकिन हमें जब भी यूज करना होगा तो हम सूत्र पे बैठा के ही यूज कर लेंगे कि ये कितना होता है अंतःकोणों के मापों का योग। तो इसी तरह से हम सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, n-भुज, कोई कितना भी भुजा हो, इस सूत्र पे बैठाएंगे तो उनके अंतःकोणों के मापों का योग निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और अब देखिए दोस्तों, इसी में आप लोगों को उदाहरण फर्स्ट में 3.25 का ये जो है बहुभुज के अंतःकोणों की मापों का योग, इसी में एक उदाहरण दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंतःकोणों की मापों का योग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, भुजाओं की कुल संख्या 9 है तो इसका मतलब वो क्या है? नवभुज है, क्योंकि 9 भुजा वाला है तो नवभुज ही कहलाएगा। तो इसे भी अगर हम सूत्र पे बैठाते हैं तो देखिए दोस्तों कितना आता है। डायरेक्ट भुजा की संख्या दी हुई है तो इसे हम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 × n-2
इंटू 90 डिग्री, जहाँ n बराबर कितना है, भुजाओं की कुल संख्या, भुजाओं की कुल संख्या बराबर कितना है दोस्तों, 9 है। तो अब सूत्र पे बैठा लेते हैं। 2 इंटू n बराबर 9 है, 9 लिख देंगे। 2 गुना 90 डिग्री, तो हो गया 2, 9 में से 2 गया 7 गुना 90 डिग्री। 7 दूना 14, 14 नामा 26 से, यानी 126 हो गया, और ये 0 आ गया। 100 तो कितना हो गया दोस्तों, 1260 डिग्री। यानी नवभुज के अंतः कोणों की मापों का योग कितना होता है दोस्तों, 1260। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। और बोलेगा कि नवभुज में कितने समकोण बन रहे हैं दोस्तों, इसी पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि नवभुज में कितने समकोण बनते हैं, नवभुज में कितने समकोण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसकी भी अंतःकोणों के मापों का योग निकाल लेंगे, जो कि हमने निकाल लिया है। कितना आ रहा है दोस्तों, 1260। तो उसे और फिर क्या करेंगे हम, एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो 1260 में कितना समकोण होगा, तो क्या करेंगे 1260 से उसे भाग दे देंगे, तो ये कट गया। तो ये टोटल कट जाएगा दोस्तों 14 बार में, यानी इसका नवभुज में कितना समकोण बन रहा है दोस्तों, 14 समकोण, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो कमेंट में हमसे पूछें कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। और हमें ये भी बताएं कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इससे आगे वाला भाग हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो कि है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग। तो वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।